अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक सीएसपी हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी हमारे सीएसपी भाइयों ने हमसे एक सवाल किया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी के लिए कौन सा प्रिंटर यानी कि थर्मल प्रिंटर के बारे में आप जानकारी चाह रहे थे कि कौन सा थर्मल प्रिंटर आपके लिए सही रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी चलाने के लिए थर्मल प्रिंटर कौन सा परचेज करना चाहिए एक्चुअल में, आज की हम पूरी डिटेल में ये जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम आपको थर्मल प्रिंटर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अगर आप एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी रन करते हैं तो आपके सिस्टम से कौन सा थर्मल प्रिंटर आपको कनेक्ट करना चाहिए प्रिंट आउट निकालने के लिए। आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके ग्राहक को आपको एक रिसिप्ट प्रोवाइड करानी होती है, तो उस रिसिप्ट को प्रोवाइड कराने के लिए आपको कौन सा थर्मल प्रिंटर परचेज करना चाहिए वो मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं कि हमारे सीएसपी पॉइंट पर कौन सा थर्मल प्रिंटर हम यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके अकॉर्डिंग आपको एक जानकारी मिल जाएगी और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको भी कौन सा थर्मल प्रिंटर परचेज करना चाहिए। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। हमारे सीएसपी पॉइंट पर अभी हम जो थर्मल प्रिंटर को यूज कर रहे हैं वो हमारे पास आप देख सकते हैं कि एडपॉस कंपनी का हम थर्मल प्रिंटर यूज कर रहे हैं। ये अमेजोन से मैंने परचेज किया था। लगभग इस प्रिंटर को मेरे पास यूज करते हुए 1 साल यानी कि 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है और इस प्रिंटर में अभी तक कोई भी खराबी नहीं आई है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपसे पहले जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सीएसपी है, यहाँ पे जो इस सिस्टम पे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी रन करते हैं तो वो विंडो 10 पर चलता था। और इस प्रिंटर के बारे में एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये जो प्रिंटर है ना, ये प्रिंटर सिर्फ विंडो 10 पर ही अच्छा काम करता है। विंडो 10 पर ही इससे प्रिंट आउट आपके निकलेंगे। अगर आपका वर्जन चेंज हो चुका है, आप विंडो 11 पर काम कर रहे हैं तो इस प्रिंटर को आप बिल्कुल भी परचेज मत कीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप इस प्रिंटर को परचेज करें, क्योंकि अगर आप इस प्रिंटर को परचेज कर लेंगे, इस प्रिंटर में कोई खराबी नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है, बहुत अच्छी सर्विस देता है। और सबसे इस प्रिंटर की जो सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये है कि ये ब्लूटूथ प्रिंटर है और इसके साथ में ब्लूटूथ भी है इसमें, और ये यूएसबी केबल भी इसमें सिस्टम से अटैच कर रखी है हम लोगों ने। और यहाँ पर हम अपने मोबाइल से या सिस्टम में अगर ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ से भी हम इसको कमांड दे सकते हैं। बहुत अच्छे से ये काम करता है, मतलब वायरलेस सिस्टम भी है और वायर भी है इसमें। तो ये दोनों खूबियाँ इस प्रिंटर में है। इस वजह से इस प्रिंटर को हमने परचेज किया था, अमेजोन से परचेज किया है। लगभग 2200-2300 रुपये का ये प्रिंटर हमने परचेज किया होगा। तो ओवरऑल खासतौर से इस प्रिंटर के बारे में या किसी भी थर्मल प्रिंटर के बारे में मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी के पर्पस से किसी भी थर्मल प्रिंटर को आप परचेज करना चाहते हैं तो आप एक बार ये देख लीजिएगा कि अगर आपका जो वर्जन है, मतलब जो इंटरनल एक्सप्लोरर पे काम कर रहे हैं या एज पर काम कर रहे हैं। देखिए, एक तो ये होता है इंटरनल एक्सप्लोरर, ये होता है, और ये होता है एज सॉफ्टवेयर। जितने भी विंडो 11 पे काम कर रहे हैं या विंडो 10 पर एज सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं तो आपका ये थर्मल प्रिंटर आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा। आप इससे प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसकी जो सेटिंग होती है वो सिर्फ इस वाले सॉफ्टवेयर पर होती है और एज पर काम करते हैं तो ये इससे प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। क्योंकि अब से पहले हम इंटरनल एक्सप्लोरर पर ही काम कर रहे थे तो बहुत अच्छे से इससे हम प्रिंट आउट दे रहे थे अपने कस्टमर्स को, लेकिन अब ये ऑटोमेटिकली एज पर चला गया। और कंपनी से हमने जब बात की है अपनी, तो वो कंपनी बोल रही है कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी एज पर अच्छे से काम करेगा, उसकी जो साइट है वो एज पर स्मूथली चलेगी, इंटरनल एक्सप्लोरर पर बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। मतलब चल रही है, बहुत दिक्कत आ रही थी, बहुत ज़्यादा जल्दी लॉग आउट हो रही थी, तो ये सारी समस्याएं उसमें आ रही थी, तो ऑटोमेटिकली ये एज पर कन्वर्ट हो गया। तो अब हम एज के थ्रू इस प्रिंटर पर कोई भी हम कमांड नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इसकी सेटिंग कुछ करनी पड़ती है इंटरनली, वो सेटिंग एज पर सेट नहीं बैठ रही है। ओवरऑल फिर हमने एक कोशिश की थी, एडपॉस कस्टमर केयर पर हमने बात की, लेकिन वहाँ से भी कोई समाधान नहीं मिला। उन लोगों ने बताया कि अभी इसका सॉफ्टवेयर को हम डेवलप कर रहे हैं, डेवलप हो नहीं पाया है, जैसे ही डेवलप होगा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट मैं आपको बताऊँ, अगर आप थर्मल प्रिंटर परचेज करना चाहते हैं तभी करिएगा जब आप अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट को इंटरनल एक्सप्लोरर पर चला रहे हैं। अदरवाइज बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है आपको। फिर भी अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो ये प्रिंटर बेस्ट है। एडपॉस प्रिंटर आप थर्मल प्रिंटर परचेस कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू आप कमांड देने के लिए, मोबाइल के थ्रू प्रिंट आउट निकालने के लिए, सीएससी चलाते हैं, उस पर बिल पेमेंट करते हैं, उसके कोई प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो ये प्रिंटर बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं इस प्रिंटर को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।